हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जो टेट का पर होता है समान अध्ययन, उसका हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसमें पूछा जाता पर्यावरणीय अध्ययन 30 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपके पूछे जाते हैं, तो उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक वयस्क मनुष्य मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275 या 206 और 175। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? एक वयस्क मनुष्य में कितनी कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। फिर अगला हमारा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा एम्स्टर्डम में स्थित है। फिर अगला, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है। तो किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है? पहला ऑप्शन है जल NADP, दूसरा है NADPH2CO2, तीसरा है हमारा सी नंबर CO2 और जल, फिर चौथा है CO2 NADPH2। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। फिर 124 नंबर क्वेश्चन, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? LPG के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसमें कौन सा हमारा सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है हमारा? तो यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये हमारा सत्य हो जाएगा, सत्य नहीं है। फिर द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसकी रचना है? अरस्तू की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की। तो किसकी रचना है? ये हमारी चार्ल्स डार्विन की रचना है। फिर आगे देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन, मकर रेखा है। तो मकर रेखा कहाँ है? 23.5 से ही 1/2 डिग्री, 23 से ही 1/2 डिग्री नॉर्थ में, 23 से ही 1/2 डिग्री साउथ में, 23 डिग्री साउथ में। तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? 23 से ही 1/2 डिग्री साउथ में मकर रेखा स्थित है। फिर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में है, द हेग में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है। तो कहाँ स्थित है? तो हमारा स्थित है द हेग में। कहाँ? द हेग में स्थित है। फिर अगला देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान को अपनाया था भारतीय संविधान सभा ने। फिर पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में या उदयपुर में या जोधपुर में या अजमेर में। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर अजमेर हो जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में आयोजित किया जाता है। फिर 130 नंबर, निम्नलिखित
पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो UVA, UVB, UVC उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा अधिक हानिकारक है? तो हमारा UVC ये हमारा अधिक हानिकारक है। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो कौन सा नहीं है? हमारा कवक नहीं है। फिर गिरफेर परियोजना अवस्थित है। गिरफेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो गिरफेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। WWF से आशय है। WWF से आशय है। तो क्या आशय है? तो वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाच फंड। तो WWF से आशय है हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। फिर अगला देखते हैं, गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली श्रेणी से, लद्दाख श्रेणी से ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। तो कहाँ से निकलती है गंगा नदी? गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? कौन सी एजेंसी प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो अभी ऑप्शन देखेंगे तो बताएंगे आपको। पहला ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये संबंधित है। फिर कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में। तो ये कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो एंडीज में स्थित है। फिर तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से, सिंधु के नाम से। तो किस नाम से जानी जाती हैं? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। फिर अगला है, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो कौन से सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता हमारे होते हैं मांसाहारी। कौन होते हैं? मांसाहारी। फिर अगला, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है उसे क्या कहते हैं? तो समताप मंडल या मध्य मंडल या क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। तो क्या कहते हैं? जो वायुमंडल पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है तो उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो कितने स्थायी सदस्य हैं? हमारे 5 स्थायी सदस्य हैं। फिर अगला, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। तो कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ATP या सूर्य प्रकाश या DNA या फिर RNA। तो
ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश है। एक मार्ग का संबंध है, तो एक मार्ग का संबंध किससे होता है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो किससे है? संसाधन से है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। कहाँ पर सर्वाधिक आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जल प्रदूषण है। फिर अगला देखते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। तो कब पारित किया गया था? 1972 ईस्वी में। फिर अगला देखते हैं, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टीरिलाइजेशन। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर। तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो हमारा राइट आंसर यूएसएसआर, संयुक्त वो हमारा रूस से लिया गया। ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। तो कब प्रारंभ किया गया था? 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है फूलों की घाटी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, और ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू।